हेलो एवरीवन, एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है। इस बार जो वैकेंसी आई है वो आई है यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे जो वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है थ्रू योर गेट स्कोर। जो आपका गेट 2025 का स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ स्टार्ट है वो आपका यहाँ पे 7 जुलाई है और यहाँ पे जो एंड डेट है यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने का वो आपका 7 सितंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसीज आई हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर सिविल की तो यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसीज आई हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बटी हुई हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन वहां पे कैसे कैसे अवेलेबल है। तो जनरल की 20 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी 13, एससी 11, एसटी 1। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और जो आपकी यहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं उन सब के लिए भी यहाँ पर आपकी क्या है सर्टेन वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उनको बता दीजिए। एक मेन बात यह है कि यहां पर जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो आपके लेवल 10 पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आपकी यहां पर सैलरी होने वाली है जिसमें आपका जो बेसिक होगा वो होगा 56,100 रुपीज। इसके ऊपर टीए डीए जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी जो हो जाएगी वो अप्रोक्स आपकी 90,000 डिपेंडिंग अपॉन आप कहां पे रह रहे हैं, नोएडा रह रहे हैं या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रह रहे हैं, 90,000 के आसपास आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। और अभी 2026 जो आपका पे कमीशन आने वाला है 8 पे कमीशन, उसमें तो और बेहतरीन ये आपकी सैलरी होने वाली है। तो सेम जो बेसिक सैलरी है ये आपके यूपी पीडब्ल्यूडी जो आपका पेपर होता है उसमें भी आपको सेम ही सैलरी यहां पर आपको मिलती है। तो सैलरी के मामले में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज और बहुत ही बेहतरीन सैलरी यहां पर आपको अवेलेबल हो रही है। तो अगर हम यहां पे एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहां पे जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आपकी 21 से लेके आपकी 40 इयर्स होनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आपका जो बर्थ है वो आपका 2 जनवरी 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी लेटर, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2004 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी सर्टेन एज जो आपकी एज लिमिट है इसमें रिलैक्सेशन भी दे रखी है डिपेंडिंग आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं यूपी के एससी एसटी और ओबीसी तो वहां पे आपको 5 इयर्स का यहाँ पे एक्सटेंशन दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो वहां पे 15 इयर्स का आपको दे रखा है रिलैक्सेशन। अगर आप यहाँ पे सर्विसमैन है तो उसमें भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां अप्लाई करते हुए ऑब्वियस सी बात है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये सब सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल कराने हैं। तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पे आपको सबमिट करने हैं। तो यहां पे एप्लीकेशन प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं। इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आप जाएंगे एप्लीकेशन फिल करने के लिए तो इसको सामने रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट, अच्छा, इसका जो लिंक है, ये जो पीडीएफ का लिंक है और ये पूरी वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और सेम चीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। मैं इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डालते रहता हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो यहां पे सिलेक्शन कैसे होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर एंड रैंक ओनली। और कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं है, कोई टीए डीए आपको नहीं मिलेगा। आपको जब आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा इनका एक लिस्ट निकलेगी कि भैया आप सिलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, तो आपको वहां पे जाना होगा उनके डिपार्टमेंट में और आपको वहां पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो जाते हैं, ठीक है, और आपका नाम भी टॉप पे है तो ऑब्वियसली बात है आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको बुलाएंगे तो उसमें आपको कोई भी टीए डीए वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, और कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। ज्वाइनिंग का टाइम है, ज्वाइनिंग का टाइम वो दे देंगे आपको कब कब तक ज्वाइनिंग करनी है। अगर ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कंप्लीट कोर्स चल रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं।